यूक्रेन के खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे अरसलान अपने घर वापस लौटे। परिवारजनों में दिखा खुशी का माहौल, साथ ही मोदी सरकार को किया धन्यवाद। अरसलान रविवार शाम को अपने घर वापस लौटे। अरसलान ने बताया कि भारत सरकार की मदद और योगदान से वापस आया। अरसलान के परिवार ने भारत सरकार के कार्य को सराहनीय बताया और कहा कि उड़न मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में खुद भारतीय छात्रों को स्वदेश वापसी करा रहे हैं। अरसलान के पिता इदरिस ने बताया कि सरकार द्वारा मदद की गई, जिससे उनका बेटा बॉर्डर पर पहुंचा। सरकार द्वारा फ्लाइट की टिकट कराकर छात्र छात्राओं को सही सलामत घर तक पहुंचाया। भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट से उसकी वापसी हुई और 6 मार्च को दिल्ली में एयरपोर्ट पर उतरा। उसने बताया कि छात्रों को लाने में मोदी सरकार ने सराहनीय योगदान दिया है। उसकी मौसी व पिता इदरिस के बेटे अरसलान के घर आने पर खुशी जताई। पूरा परिवार खुश नजर आया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत थी, खाने पीने की भी दिक्कत थी और बाहर भी नहीं निकल सकते थे। कर्फ्यू का भी माहौल था। फिर बच्चे ऐसे ही अपने रिस्क पे सारे निकलते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुँचे। फिर वो ट्रेन वगैरह से लवीव जाके फिर वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचने का सफ़र किया। भारत सरकार ने काफ़ी जैसे कि वहाँ निकलने के बाद बस का अरेंजमेंट और फिर खाने पीने का, रहने का, और फिर वहाँ से वापसी एयरपोर्ट, फिर फ़्लाइट वगैरह, और फिर जब दिल्ली आने के बाद वहाँ पे भी रुकने का, और फिर उसके बाद घर तक ड्रॉप करा फिर खुद उन्होंने अपनी कैब वगैरह टैक्सी से। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस अंसारी और ये हमारा बेटा है मोहम्मद अरसलान। ये जो है क्या नाम यूक्रेन में एमबीबीएस के लिए पढ़ाई के लिए गए थे। और अब हमें सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि इटावा तक, अपने घर तक तो ये महफूज आ गए और बड़ा इसमें भारत सरकार ने बड़ा सहयोग किया और पूरा पोलैंड से लेके इटावा आने तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी सुविधाएं इनको दी। खाने पीने की कोई, ठहरने की, रहने की कोई दिक्कत नहीं हुई और पूरा इटावा तक जो है अपने घर तक उन्होंने पहुंचाया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है वो ये है कि अब इनका आगे की पढ़ाई कैसे होगी, कैसे होगा, क्या होगा। इनके लिए कोई भी किसी भी तरह का इनका इंतज़ाम होना चाहिए कि जो इनकी जो है साल ख़राब ना होने पाए और जो है इनकी पढ़ाई पूरी हो सके।